बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द मैथ क्लब। तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6। चैप्टर नंबर 1 है और इसका फर्स्ट टॉपिक जो है प्राइम नंबर, इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। और एक्सरसाइज 1A इसके क्वेश्चन 1 और 2 आज हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम्स या प्राइम नंबर। तो इस लेसन में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी नंबर को कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। उसके बाद इंडेक्स नोटेशन को हम स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे जो है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो है वो राइट कर सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये एक्सरसाइज 1A है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज़ अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो हमने ये चेक करना है सबसे पहले कि जो क्वेश्चन है, जो नंबर उसने दिया हुआ है हमें, वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो उससे चेक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स। प्राइम नंबर बेटा बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, कि या तो उसका फैक्टर वन होगा या खुद वही नंबर होगा। और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्लासेस में जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर्स का मतलब होता है डिवाइज़र, डिवाइज़र ऑफ एनी नंबर। यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर पे डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो मिलता है तो फिर हम कहते हैं वो नंबर उसका फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हो, यानी किसी भी और नंबर पे डिवाइड ना हो, तो उन्हें हम प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर फिर क्या होंगे? ऐसे नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो। और इसी तरह जो कंपोजिट नंबर है 4 है, 6 है, 8, 9, 10 अप टू सो। अच्छा, कंपोजिट नंबर और अच्छा यहाँ स्टूडेंट ना मिसकंसेप्ट कंफ्यूज रहते हैं, उनको जो है ना वो मिक्स कर देते हैं ऑड नंबर को और प्राइम नंबर को। तो बेटा ये चीज़ माइंड में रखनी है, ऑड नंबर और चीज़ है और प्राइम नंबर जो है वो और चीज़ है। ऑड नंबर सिंपल वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जबकि जो प्राइम नंबर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या वन पे डिवाइड होते हैं। और ऑब्वियसली हर नंबर जो है वो अपने आप पे डिवाइड होगा और वन पे डिवाइड होगा। यानी लेट्स सपोज अगर मैं 13 की बात करता हूँ तो 1 13 होता है और 13 1 13 होता है। यानी दो फैक्टर्स तो हर नंबर के मस्ट हैं, वन एंड इटसेल्फ। तो अगर सिंपल आपने चेक करना है किसी नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपने ये चेक करना है कि वो किसी और टेबल पे, किसी और नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो वो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर किसी और टेबल पे वो डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो टेस्ट फॉर अ प्राइम नंबर, तो आप कैसे चेक करेंगे किसी भी नंबर को कि प्राइम नंबर है या नहीं है? तो उसके लिए सिंपल आपने जो नंबर है उसको आपने डिवाइड करके चेक करना है बाय ऑल द प्राइम नंबर्स बिफोर इट। उसकी आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। चेक इट डिविजिबिलिटी बाय ऑल द प्राइम नंबर्स बिफोर इट, कि उस नंबर से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उन सब से आप उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, यानी आप उन पे डिवाइड करके चेक करेंगे कि उस पर वो डिवाइड होता है या नहीं होता। अच्छा, यहाँ डिविजिबिलिटी या डिवाइड की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि when a number is divisible and other number, it means the remainder is zero। ठीक है, जब हम किसी भी दूसरे नंबर को हम कहते हैं कि ये उस नंबर का डिविजिबल है या डिवाइड्स हो गया, तो इसका मतलब है कि उसका रिमाइंडर जो है वो मस्ट बी ज़ीरो। अच्छा, यहाँ कुछ मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि अगर आपने चेक करना है किसी भी नंबर को प्राइम है या कंपोजिट है तो आपने कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर तो नंबर है इवन तो वो कंपोजिट होगा, क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 उनका फैक्टर होता है, इस वजह से वो कंपोजिट हो जाएगा। हाँ, अगर वो ऑड नंबर है, अब इवन ऑड ऑलरेडी आपको पता है प्राइमरी पोर्शन में, प्राइमरी सेक्शन में आपने डिस्कस किया है, आपने स्टडी किया है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड्स हो जाते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जिनके जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अगर इवन है तो वो आपका जो है वो कंपोजिट नंबर होगा, अगर ऑड है तो वो आपका
उसको फिर आपने नेक्स्ट फर्दर क्या करना है, आपने प्रोसीड करना है और उसके लिए आपने उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय ऑल द प्राइम नंबर बिफोर इट, कि उससे पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उन सब से आपने उसको डिवाइड करके चेक करना है कि उनमें से किसी पे वो डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो वो उनमें से पहले जितने भी प्राइम्स आ रहे हैं उस पर डिवाइड नहीं होता तो फिर वो प्राइम नंबर होगा, और अगर उसमें से किसी एक पे भी वो डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट नंबर हो गया। और डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है ये भी हम जो है वो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ये हम लेक्चर के एंड पे फर्दर मैं इसको डिस्कस करूँगा, रिकैप करवा दूंगा। आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप अपनी प्राइमरी की बुक से भी देख सकते हैं और लेक्चर के एंड पे भी हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 87 है। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये इवन है या ऑड है। तो ऑब्वियसली इसका लास्ट डिजिट जो है वो 7 है, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो फिर अब हमें इस पर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। डिविजिबिलिटी रूल जो 3 का है वो ये कहता है कि अगर डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल हो 3 पे तो नंबर भी जो है वो 3 पे डिविजिबल होगा। यानी अगर हम 8 और 7 को प्लस करें तो ये 8 + 7 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा 15, एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3। देखें सम ऑफ डिजिट्स जो है यानी जितने भी डिजिट हैं उनको अगर हम प्लस कर लें और जो आंसर बनेगा सम ऑफ डिजिट्स जो है अगर वो डिविजिबल है 3 पे, यानी अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो है वो भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 15 जो है इज डिविजिबल बाय 3, तो इट्स मीन्स 87 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब 87 क्योंकि 3 पे डिवाइड हो जाता है, जब ये 3 पे डिवाइड हो जाता है तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर आएगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। दैट्स वाई 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसे आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। सिंस 87 इज अ डिविजिबल बाय 3 सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है 67। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे ये इवन है या ऑड है। तो ऑब्वियसली ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे। हम 67 से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उन सब से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और उसके लिए हम डिविजिबल रूल अप्लाई करेंगे। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अगेन इस पर अप्लाई करें। 6 + 7, तो 6 और 7 को अगर हम प्लस करें तो 6 + 7 जो है वो 13 आता है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करें। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद आप 7 पे डिवाइड करके चेक करें, इसके बाद 11 पे डिवाइड करके चेक करें। इसी तरह जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब पे जब आप डिवाइड करके चेक करें, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आप देखेंगे कि ये किसी भी प्राइम नंबर पे डिवाइड नहीं होता, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिलेगा। किसी भी प्राइम नंबर पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। इट्स मीन इट इज़ अ प्राइम नंबर। सिंस 67 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 67 सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसी तरह आपने इसका सोल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 1 का सी पार्ट करते हैं 73। अगेन आपने इसको जो है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो आपने अप्लाई करने हैं। तो उसके अगर आप 3 का अप्लाई करेंगे तो 7 + 3 जो है वो 10 होगा, तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 सो 73 इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसके बाद ये नंबर 5 पे भी डिवाइड्स नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 9 पे भी नहीं होगा, 11। इसी तरह अगर आप किसी भी प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो इट्स मीन 73 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो है 91 है। अब 91 को अगर हम देखें तो ये अगेन जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो अगेन इस पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। 3 पे अगर हम इसको देखना चाहें तो 9 + 1 10 होता है, 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इट्स मीन 91 इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद आपने 5 पे चेक करना है तो ऑब्वियसली ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 7 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 7 पे आप इसको चेक करें ज़रा, 91 को अंदर रखें और 7 पे आप इसको डिवाइड करके चेक करें। ये देखें ये 91 है, ये हमने इसको 7 पे डिवाइड करना है। अब हम ये देखते हैं क्या ये 7 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। देखें ये 7 × 7, तो 9 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 1 नीचे आ जाएगा।
21 हो जाएगा, 7 3 दा 21 होता है, इट्स मीन ये 7 पे डिवाइड हो गया। देखें तो 7 3 दा 21 और रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो 91 का डिवाइज़र है, फैक्टर है। जब इसका फैक्टर हमें मिल गया तो इसका मतलब है इसके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा हो गए, तो डेट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिंस 91 इज़ डिविजिबल बाय 3, since 91 is divisible by 7, so it is a composite number. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 1A का, कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। वो कहते हैं इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें और साथ इसका जो आपने आंसर फाइंड करना है उसे आपने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। बेटा फैक्टराइजेशन का मतलब है डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, यानी किसी भी आप कंपोजिट नंबर को डिकम्पोज कर दें, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। जैसे ये 18 है, 18 को जब हम इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 3 द 9, 9 टू द 18 होता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है, यानी सिंपल किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और जब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। और इंडेक्स नोटेशन में अगर वो सेम नंबर है तो उसे आपने कंबाइन करके उसकी पावर में राइट कर देना। जैसे यहाँ 3 देखें 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे 3 रेज़ टू 2 लिख देंगे, यानी 3 स्क्वायर। इसी तरह अगर 3 3 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम 5 टाइम्स लिखने की बजाय सिंपल हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 5। इसे हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बेटा 2 मेथड होते हैं, एक ट्री मेथड होता है और एक टेबल मेथड होता है। तो इन्हें हम डिस्कस करते हैं कि ट्री मेथड क्या है और टेबल मेथड क्या है। क्वेश्चन है वो कहते हैं फैक्टराइजेशन करें 60 की और आंसर भी आप इंडेक्स नोटेशन में लिखें। तो अब ये 2 मेथड है, दोनों हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है जिसे हम ट्री मेथड कहते हैं। ये देखें ये हमारा जो है ट्री मेथड है। बेसिकली जो फैक्टराइजेशन है ये डिवीजन से रिलेटेड है। जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम वही हम फैक्टराइजेशन में काम कर रहे होते हैं। तो अब आपने 60 को अगर डिवाइड करें 2 पे तो आंसर आएगा 30, तो यानी 2 30 दा 60। उसके बाद 30 को फर्दर आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो 2 15 दा 30। 15 को फर्दर आप डिवाइड करें तो 3 5 दा 15 होता है। यानी आप इसको डिवाइड करते जाएं और एंड तक डिवाइड करते जाएं कि आंसर आपका 1 आ जाए। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फैक्टराइजेशन जब भी आपने स्टार्ट करनी है तो हमेशा जो है वो आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करनी है, यानी 2 से स्टार्ट करना है आपने। हाँ अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा नंबर तो फिर आप 3 ले लें, 3 पे नहीं हो रहा 5 ले लें। और दूसरा मेथड जिसे हम टेबल मेथड कहते हैं। अब देखें ये 60 है, 60 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 30 दा 60 आता है, तो ये 2 30 यहाँ आएगा और ये 2 30 दा 60। फिर 30 को डिवाइड करना है 2 पे, तो 2 15 दा 30 आ जाएगा, ये 2 15 दा 30। उसके बाद 15 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो फिर आपने 3 ले लेना है, तो ये 3 5 दा 15 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है वो 5 1 दा 5 आ जाएगा। अब देखें ये इसकी जो फैक्टराइजेशन हमने की, तो यहाँ से हमने इसकी प्रोडक्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म है। अब क्योंकि हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो यहाँ 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। ये देखें ये 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसे सिंपल हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 72। वो कहते हैं इसकी फैक्टराइजेशन करें और इसका आंसर भी आप जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लिखें। तो अब 72 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए ये हमारे पास 72 है, तो 72 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखें तो स्टार्ट करते हैं हम 2 से, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 दा 6। तो ये 1 यहाँ से कैरी चला जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 6 दा 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 से हम स्टार्ट करते हैं अगेन, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 दा 2 हो जाएगा, 2 8 दा 16 हो जाएगा। ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू रखना है अंटिल यू गेट द 1। आप इसको करते रहें जब तक कि आपके पास 1 नहीं आ जाता। अगेन इसको आप 2 पे करें तो ये 2 9 दा 18 आ जाएगा। ये देखिए ये 2 9 दा 18। उसके बाद अब 9 क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर आपने टेबल चेंज कर लेना है, आप 3 से स्टार्ट कर लें। ये देखें ये 3 1 दा 3,
3 3 दा 9 होता है तो यहाँ आपने ये 3 लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट ये किस पे जाएगा, 3 1 दा 3 होता है तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि लास्ट आपके पास 1 आ जाएगा तो आपने ये स्टॉप कर देना 3 1 दा 3। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब आपने करना क्या है, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो आपने लिखना है 72 इज इक्वल टू, ये जो हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं इसके फैक्टराइजेशन करके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सारे के सारे आपने यहाँ लिख देने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी, लेकिन उसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसका आपने आंसर जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। अब इंडेक्स नोटेशन में सिंपल आप ये देखें कि 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसे अब आपने क्या करना है 2 रेज़ टू 3 लिख देना है, यानी इसकी पावर आपने कंबाइन करके यह 3 लिख देनी है। उसके बाद 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको भी आपने कंबाइन करके इसकी पावर भी आपने 2 लिख देनी, यानी 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 रेज़ टू 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है 187, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 187। तो अब देखिए ये 187 क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो अब आपने चेक करना है क्या ये 3 पे डिवाइड होगा। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 6 18 होगा। 7 जो है अगेन 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा। 7 पे आप इसको डिवाइड करके चेक करें, 7 1 7 7 2 14 होगा, तो पीछे 47 रहेगा, तो इसका मतलब ये 7 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये सीधा जो है डायरेक्ट जाके 11 पे डिवाइड होगा। 9 पे भी इसने डिवाइड नहीं होना, तो 11 1 11, तो 7 इधर जाएगा 77 हो जाएगा, तो 11 7 77 हो जाएगा। और 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये खुद पे डिवाइड होगा, अपने आप पे डिवाइड होगा, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो 17 1 70। तो इसकी तो फैक्टराइजेशन जो है वेरी सिंपल है, इसके दो ही जो है वो नंबर्स आएंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी 187 को अब आपने लिखना है 187 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 17, क्योंकि अब ये सिंगल नंबर है तो इसकी जो इंडेक्स फॉर्म है, इंडेक्स नोटेशन है, वो भी यही बनेगी 11 मल्टीप्लाई बाय 17। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 336, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 336 की। तो इसको देखते हैं कि ये इसका आंसर क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम। 2 1 2, 1 कैरी जाएगा 13 हो जाएगा, 2 6 12, और फिर 1 कैरी जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद अगेन इसको आप 2 पे करें तो 2 8 16 और 2 4 8 हो जाएगा। दोबारा ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 2 4। उसके बाद फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब देखिए ये 21 है, 21 ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 7 21। अब 7 जो है वो 7 पे आएगा, प्राइम नंबर है, 7 1 7। तो ये हमने जो है इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। अब सिंपल, अब आपने जब इसको लिखना है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो अब देखें ये 2 जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है, सॉरी 3 नहीं 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 ये 4 टाइम्स आ रहा है। तो इसकी जब आप प्रोडक्ट फॉर्म में आप इसे राइट करेंगे 336 को, तो आप लिखेंगे 2 रेज़ टू 4, यानी 2 की पावर 4 आ गई, क्योंकि ये 4 टाइम्स आ रहा है, और 3 भी 1 टाइम्स है, और 7 भी जो है 1 टाइम्स है। 2 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इसका लास्ट डी पार्ट है 630, इसकी अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं। और 630 को स्टार्ट करते हैं हम 2 से, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, ये हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें ये ऑड नंबर है, 5 है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसे अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये 3 1 3 हो जाएगा। अब देखें
3 1 3 हो गया। अब आगे 1 है, 1 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा आपने अपने माइंड में सेव रखना है, अच्छी तरह से इसको समझना है। अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक जो है वो यहीं पे होती है। अब देखिए ये 1 है ना, तो 3 1 3 होता है, 1 के टेबल 1 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर हमें मजबूरन यहाँ से 2 नंबर इकट्ठे लेने हैं। और जब भी ये डिवीजन का रूल है, जब हम 2 नंबर इकट्ठे लेते हैं, कंबाइन लेते हैं, तो पहले एक 0 ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये हम नीचे से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पहले आपने 0 प्लेस करना है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने 2 नंबर इकट्ठे यूज करने हैं तो पहले डिजिट के बाद स्टार्ट में अगर आप 2 नंबर इकट्ठे ले लें तो इट्स ओके, नो मैट, नो इशू। लेकिन अगर आप स्टार्ट वाले डिजिट के बाद जब भी कभी 2 नंबर इकट्ठे कंबाइन यूज करेंगे तो फिर आप पहले एक 0 लगाएंगे, उसके बाद ये 3 5 दा 15। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक्स होती हैं। दोबारा ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15। अब ये 35 है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 5 से हम कर लेते हैं। 5 7 दा 35, 5 7 दा 35 और 7 1 दा 7। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब यहाँ देखें 2 1 टाइम है, 3 जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है, 5 भी सिंगल है और 7 भी सिंगल है। जब इसे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टाइम्स है तो इसे लिखेंगे 3 स्क्वायर, और उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारी जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो आपके जो है टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक था प्राइम नंबर, और उससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज थी 1A, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए। तो बेटा इसमें हमने डिस्कस किया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो आपने माइंड में रखना है, द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर नाउन एज द प्राइम नंबर। और अगर आपने चेक करना है कि नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, तो सिंपल आपने चेक करना है कि उसके कितने डिवाइजर हैं, यानी कितने फैक्टर हैं। यानी अगर वो नंबर किसी और टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज वो प्राइम नंबर होगा। और जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने माइंड में रखना है कि आपने स्टार्ट करना है विद स्मॉलेस्ट प्राइम, और आपने इसको डिवाइड करते रहना है जब तक आपके पास एंड में 1 ना आ जाए। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जब आपने इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो आपने अपने आंसर को इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।